सिंपल जो होता है, ठीक है ना, सिंपल वाला, एकदम सिंपल जिसमें नो निगेटिव वगैरह होता है, ठीक है। एक होता है निगेटिव, ठीक है ना, निगेटिव, ठीक है ना। और एक होता है हमारा जो किस में होता है, एक होता है जो हमारा होता है, एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है ना, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है। तो इसमें भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं वर्ड, जैसे वॉट हुआ, ठीक है ना, वॉट हुआ, हु हुआ, वेयर हुआ, ठीक है ना। ऐसे सारे वर्ड जो होते हैं, ठीक है, वेयर, और क्या होते हैं, वाई होता है, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं ये। और कुछ होते हैं जो और भी होते हैं, जैसे हाउ, हाउ ये अलग होता है, ठीक है, ये अलग होता है, ये डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड है, ठीक है ना। ये चार और ये पांच हमारा हाउ एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला देखेंगे। अब कुछ ऐसा देखेंगे जिसमें डू और डज का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो सेंटेंसेस देखेंगे। तो हम सिंपल कल देखा था हमने, जैसे मैं पूछूं, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब देना ज़रा। तो अ, देखता हूँ आप लोग को आता है। मैं डेली क्या है, मैं रोज़ 5 बजे जगता हूँ। इसका सेंटेंस क्या होगा? तो इसका बनाओगे आई गेट अप, ठीक है ना, गेट अप। आई हाँ, वेक गेट अप। अप यहाँ पे वेकअप, वाइफ हाँ वेकअप नहीं लगेगा, वेकअप नहीं लगेगा, ठीक है ना। वेकअप क्यों नहीं लगेगा? वेकअप ये नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि वेकअप का मतलब होता है उठना, ठीक है ना, उठ जाना, ठीक है ना। और होता है गेटअप का मतलब हम तैयार, जग के और तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो गेटअप हो गए, गेटअप एट 5 o'clock, ठीक है। तो ये एक सिंपल वर्ड है जिसको हमने मतलब डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं सिंपली, जो अगर मैं वन वर्ड बोलूँ कि पहले जो रूल्स हैं, तो रूल वन लिखो। रूल वन था हमारा कि हम पहले सब्जेक्ट लिखते थे प्लस एस या ये, उसके बाद हम क्या लिखते थे, वर्ब का पहला फॉर्म लिखते थे, और उसमें हम यस या ई एस जोड़ते थे, अगर वो क्या होता था, अगर वो सिंगुलर होता था तो, सिंगुलर होता था तो, ठीक है ना, प्लस उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते थे, और उसके बाद अदर चीज़ें लिखते हैं, प्लस अदर, ठीक है ना। अदर मतलब इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये रूल नंबर वन है, इसको समझते रहना आप, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था। और कुछ और चीज़ें भी पढ़ेंगे, फैक्ट पढ़ेंगे कि क्या होता है, कुछ ऐसी आप लोगों को चीज़ें मैं बताऊंगा जो आप लोग कभी सुने नहीं होगे, ठीक है ना। मतलब वो यूज करते हो बट गलत यूज करते हो, ठीक है ना। और वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं पहले निगेटिव वर्ड, ठीक है ना, इसका निगेटिव वर्ड कैसे बनाते हैं, निगेटिव। तो निगेटिव वर्ड कैसे बनाते हैं, पहले तो इसका रूल लिखो। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट में आपको पता है ना, सब्जेक्ट में क्या आते हैं, किसी का नेम आता है, ठीक है, नेम आता है, ही, सी, ठीक है ना, ही, सी, इट, ये सारे हमारे सिंगुलर हो जाते हैं। फिर यू, आई, और दे, ठीक है ना, दे, दीज, दोज, ये सारे के सारे जो होते हैं, वी, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। ये तो पता है सबको। 1500 ना। ओके, म्यूट कर दो, अगर आप बोल रहे हो तो म्यूट कर दिया करो, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद अगर मान लो डू या डज लगाते हैं, ठीक है ना, डू या डज, ठीक है। उसके बाद हम नॉट लिखते हैं, ठीक है ना, डू या डज नॉट, ठीक है ना। देखो मॉडर्न भाषा में ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है डोंट, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे कॉमा और ऐसे डोंट। और डज को लिखा जाता है ऐसे, डजंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। मॉडर्न भाषा में ऐसे लिखा है, डू नॉट को ऐसे डोंट लिखा जाता है, और इसको डजंट लिखा जाता है, बोला जाता है डोंट और
नहीं बोला जाता है आई डोंट केयर यू, आई डोंट लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये डोंट वाला वर्ड यही होता है, ठीक है ना। तो ये मॉडर्न इंग्लिश में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। डोंट, डजंट, ऐसे हम पहले यूज़ करते थे, डू नॉट, डज नॉट, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। उसके बाद लगाते हैं वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ओके। और उसके बाद अदर जोड़ते हैं। जैसे मैं कोई एक सेंटेंस देता हूँ, लाइक मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आपको। मैं तुमसे प्रतिदिन मिलने तुमसे मैं ऐसे, मैं तुमसे प्रतिदिन मिलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। अगर कोई है, मतलब मेरे को डेली आपसे मिलना है, मैं मेरा मन नहीं करता है आपसे मिलने का, तो मैं बोलूँ कि मैं तुमसे, हिंदी में इसलिए लिख देता हूँ ना कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज मैं इंग्लिश में, हिंदी में लिखने वाला नहीं हूँ। बट हिंदी में जब तक नहीं लिखूंगा तब तक समझ में नहीं आएगा सेंटेंस, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ मैं तुमसे प्रतिदिन नहीं मिल सकता हूँ। अब इससे क्या होगा, हिंदी भी आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। प्रतिदिन नहीं मिलना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो इसको कैसे करेंगे, मैं, आई, उसके बाद लिखेंगे डोंट, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम लगाएंगे डोंट, ठीक है ना। आई डोंट वांट, चाहना, अब मैं नहीं चाहता हूँ, उसके बाद वर्ब लिखना है, वांट टू मीट, ठीक है ना, मिलना, मीट, आई वांट टू मीट यू डेली। ये सेंटेंस आराम से बन गया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमने डोंट यूज़ किया, ये डोंट, तो यही बताता है हमारा कि निगेटिव वर्ड है। और ये जो है, और ये देखो अंत में ता है, ती है आ जाता है, तो ये तो पता ही चल जाएगा कि ये प्रेजेंट है आपका, ठीक है। तो प्रेजेंट पहचानना आ गया, और इंग्लिश में यहाँ से पहचान में आता है, ठीक है ना। हिंदी में यहाँ से पहचान में आता है कि प्रेजेंट है, और इंग्लिश में यहाँ से पहचान में आता है कि वर्ब में क्या लगा हुआ है, ठीक है। आया समझ में ना। तो ये सारी चीज़ें थी, इसकी कहानी थी। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, ठीक है ना। ये तो था हमारा निगेटिव का रूल, अब इंट्रोगेटिव का देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में दो तरह के जैसे होता है, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आपने खाना खा लिया, या खाना क्या आप खाना खाते हो। जैसे आपसे पूछा कि क्या आप पढ़ते हो, किसी ने पूछा क्या आप पढ़ते हो, क्या आप पढ़ते हो, ठीक है। और एक सेंटेंस ये है, और एक कोई पूछ रहा है आप क्या पढ़ते हो। डू यू रीड? व्हाट डू यू रीड? क्या पढ़ते हो, दोनों में अंतर है ना, दोनों में अंतर है ना। हाँ, डू हाँ, यू रीड। एक में डू यू रीड, एक में व्हाट डू यू हाँ, रीड? क्या पढ़ते हो, तो रीड। डू यू स्टडी। रीड नहीं होगा, रीड कब यूज करते हैं, देखो रीड और स्टडी में अंतर होता है, रीड और स्टडी में अंतर होता है। देखो रीड का मतलब होता है किसी चीज़ को रीड करना, जैसे बुक को रीड करना, न्यूज़पेपर रीड करना, ठीक है ना, न्यूज़पेपर रीड करना, ये सारा हम यूज़ करते हैं पढ़ने के, रीड जब करते हैं तो। और स्टडी का मतलब हम अध्ययन करते हैं, कोई चीज़ अध्ययन करते हैं। अध्ययन का मतलब हम क्लास 6 में पढ़ते हैं। तो क्या आप पढ़ते हैं, ये पूछ रहा है आपको, तो ये नहीं पूछ रहा है कि आप बुक पढ़ते हैं या क्या पढ़ते हैं, ये पूछ रहा है कि आप अध्ययन करते हो कि नहीं करते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात। यस सर। हाँ, ओके। तो इसका मतलब ये है कि डू यू स्टडी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, आप क्या पढ़ते हो, ठीक है ना। कोई पूछता है ना, व्हाट डू यू? हाँ, तो आप क्या पढ़ते हो, तो व्हाट डू यू स्टडी, ठीक है ना। अब अगर बुक्स वगैरह की बात, ये क्वेश्चन मार्क मत भूलना आप लगाना, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क कभी नहीं भूलते, ठीक है ना। अब इसके रूल्स क्या है, रूल्स क्या है, अगर ये पहला वाला था तो इसके लिए हमारा रूल्स होगा, रूल्स नंबर हम लिखेंगे 3, ठीक है ना। तो पहले डू या डज लगाते हैं, ठीक है ना, डू या डज लगाते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद हम वर्ब का पहला फॉर्म लिखते हैं,
और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क देते हैं या अदर्स लिख के क्वेश्चन मार्क देते हैं, प्लस अदर लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देते हैं, ठीक है ना। रूल नंबर 4 क्या है कि हम अगर डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है कोई वर्ड, ठीक है ना, कोई वर्ड अगर मान लो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है, ठीक है, मान लो कोई वर्ड डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है, डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है, लाइक इंट्रोगेटिव, ऐसे लिखो इंट्रोगेटिव, और राइट डाउन करते रहना इंट्रोगेटिव विथ डब्ल्यू एक ही कर। डब्ल्यू एच फैमिली, ठीक है ना, डब्ल्यू एच फैमिली। तो डब्ल्यू एच फैमिली के कौन कौन से होते हैं? डब्ल्यू एच फैमिली में आपको पता है व्हाट होता है, हु होता है, ठीक है ना। व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है, हु का मतलब कौन, और वेयर मीन्स कहाँ कोई, और वाई क्यों, ठीक है। और एक इससे अलग होता है जिसको एच फैमिली बोलते हैं, उसमें एक ही आता है हाउ, एक अलग होता है, ठीक है, ये एक अलग होता है, नहीं तो सारे हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं। तो ये पहले लिखेंगे, ठीक है ना, इनके वर्ड को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डू या डज, उसके बाद हम डू या डज लिखते हैं, ठीक है, डू या डज लिखते हैं। उसके बाद हम वर्ब का उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब का लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद अदर वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ रहा है ना रूल्स? हाँ आ रहा हाँ है। मज़ा आ रहा है? हाँ। ठीक है। अब जैसे हमारा रूल्स, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, मैं तुमसे पूछूं कि तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो, क्यों मिलना चाहते हो, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, जनता जवाब चाहती है ना। कौन बोलता है ऐसे? तुम उससे, नेता हाँ लोग। नेता लोग, जनता जवाब चाहती है, तुम उससे क्यों मिलने गए थे बताओ, ठीक है, इतनी रात को क्यों आ रहे हो, कहाँ गए। वाई डू यू हाँ तो इसका देखो क्यों, तो पहले लिखोगे वाई, वाई के बाद टू डू, वाई डू यू यू मीट हिम वांट, वांट टू वांट टू मीट हिम, हिम, मीट हिम? ठीक है ना, समझ में आया। हाँ तो हाँ। ऐसे वर्ड इसको बनाते हैं। जैसे एक दूसरा वर्ड मैं दे दूँ तुमको, जैसे मैं सरकार गरीबों की मदद क्यों नहीं करती, अभी, द गवर्नमेंट अभी तो सरकार है, वाई सरकार, अभी तो सरकार का ऐसा ही कुछ चल रहा है ना। हाँ, वाई द गवर्नमेंट सरकार गरीबों, एक सेकेंड, लिख लो पहले, वाई द पहले आंसर मत बताओ, पहले लिख लो, हाँ लिख रहे हैं। ठीक है। आंसर ही लिख रहा हूँ। हाँ आंसर पहले, ये क्वेश्चन लिख लिया क्या? हिंदी में लिख लिया क्या क्वेश्चन। लिखे? सरकार गरीबों की क्यों नहीं मदद कर रही है? ये बोला मैंने, सरकार गरीबों की मदद, हिंदी भी नहीं लिखने आता है तुमको, हाँ। म- यही ना बोले, सरकार गरीबों की मदद क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं करती है, करती है बोले। हो गया करेक्ट। हाँ। तो बोलो मत ना, अभी लाइव क्लासेस चल रही है, ठीक है ना, थोड़ा कम बोलो, ओके। हाँ ये दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी ना, मान लो बाद में बच्चे देखेंगे इसको तो मज़ा नहीं आएगा ना उनको। तो सरकार गरीबों की मदद क्यों नहीं करती, तुम्हें अगर डाउट हो तब पूछो, ठीक है ना, बिना डाउट के ऐसे बोलना नहीं चाहिए, इससे क्लास क्या होती है ना कि मतलब प्रॉब्लम में आती है, और जो बंदा है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो अगर आता है तो चुपचाप करो, अगर नहीं आता है तो मैं करूँगा तो आप मिला लो, ठीक है ना, समझे मेरी बात? हाँ। ठीक है। अब सरकार गरीबों की मदद क्यों नहीं करती है, तो वाई, बताओ जरा इसका तो। वाई द गवर्नमेंट वाई द गवर्नमेंट, देखो कुछ हैज भी बोल रहे हो, पहले वाई वाई गवर्नमेंट डज नॉट लगाओगे, वाई डज नॉट हाँ, वाई डज नॉट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ठीक है ना, हेल्प द, पुअर पीपल? हेल्प द पुअर, पुअर पीपल नहीं, पुअर का मतलब क्या, गधा पुअर होता है क्या, पुअर पीपल क्यों लगाओगे जी,
पुअर क्या होता है? पुअर इंसानी होता है ना प्रांजल। हाँ, हाँ। तो पुअर पीपल लगाना जरूरी है। हाँ, नहीं, तब फिर पुअर पीपल नहीं लगाते हैं ना, ठीक है। पुअर पीपल नहीं। बस पुअर ही लगाते हैं। हाँ, बस पुअर। बस पुअर लगाते हैं, पुअर में आ जाता है, समझ में आ जाता है कि वो गरीब आदमी है, ठीक है ना। अब गधा गरीब थोड़ी ना होता, हाँ। गधा गरीब होता है? नहीं। बकरी गरीब होती है। तब नहीं। फिर तब इसलिए हम वहाँ पे पीपल नहीं लगाए। अब समझ में आया प्रभात? हाँ, ये सीखते भी रहो कि पुअर के साथ पीपल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ये भी सीखते रहो, बहुत ही आपके ना एक 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 सेंटेंस पूरा दूंगा ना, तो उसमें इनकरेक्ट छांटना होगा, तो आपको यहाँ छांटना आना चाहिए। समझ में आया? हाँ, हाँ। तो ऐसे ही। अब मैं पूछूं, तुम उसे कैसे जानते हो? तुम उसे पूछते हैं ना लोग, आप एनपीटीएल के बारे में कैसे जानते हो? जैसे तुम एसएससी के बारे में कैसे जानते हो? कैसे जानते हो? कोई भी एग्ज़ाम होता है, कैसे जानते हो? ठीक है ना, तो इसका कैसे बनाओगे? हाउ। डू यू हाँ, नो हाउ डू अबाउट यू नो दिस? अबाउट एसएससी? इस। ठीक है। हाउ डू यू नो, हाँ। हाउ डू यू, ठीक है। वाई डू, हाउ डू यू। आजकल लोग यू ऐसे लिख रहे हैं, यू। जैसे मैं पूछूँ ना, यू, यू। हाँ ऐसे लिख वाई देते यू। हैं, यू लिख देते हैं। ऐसा प्रैक्टिस मत करना, ये व्हाट्सएप वाला है, ठीक है। हाँ, हाँ। ऐसे नहीं लिखा। आर को ऐसे लिख देते हैं, आर, ठीक है। हाँ, हाँ। यू आर जीनियस तो यू आर जीनियस। देखो कितना अच्छा सा ये हो गया ना। हाँ, हाँ। तो ऐसे नहीं लिखने का, आपको लिखना है यू आर जीनियस, ठीक है ना। ये लिखोगे तो पूरा हाँ। कट कर दिया जाएगा, समझ में आया ना। हाँ। हाँ, तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे लिखना हाँ। है। ये नहीं कि लिखना है ओके। अब लिख, मान लो हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो ऐसे लिखेंगे आई लव, को ऐसे लिख देंगे, लो, आई लव माई इंडिया। तो इंडिया को ऐसे बना देंगे, लो। इसका मतलब क्या है? ऐसा लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा? नहीं, नहीं। आपको लिखना है ऐसे, आई लव माई इंडिया। ओके। हाँ, हाँ। ऐसे लिखना है। अब ऐसे नहीं लिखना आई लव, ऐसे दिल बना देना है, लो हमने लव लिख दिया, ठीक है। ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। हाँ। हाँ, गुड बॉय, आप लोग जीनियस बच्चे हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया? हाँ। हाँ। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब कुछ रूल्स होते हैं। अब ये वॉट और वेयर जहाँ भी लगे, आप देख के ये नहीं कह सकते हो कि वो हमारा क्या है, कि उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा इंट्रोगेटिव ही है। कुछ हमारे वॉट और वेयर कंजंक्शन के लिए भी काम करते हैं, पता है ना आपको। कंजंक्शन जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे आई नो वेयर सी लिव इन दिल्ली, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना आई नो, आई नो वेयर सी, सी यहाँ छोटा लिखो, सी लिव्ड इन दिल्ली, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेयर जो है आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। यहाँ ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन पता है ना, आप पार्ट ऑफ स्पीच का एक कंजंक्शन होता है, पता है ना आपको? कंजंक्शन पता है ना? हाँ। हेलो। हम्म। कंजंक्शन पता है ना, दो वर्ड, दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है ये, और इनको दोनों को जोड़ने का हाँ। काम कर रहा है ये। तो वेयर, वॉट, ऐसे वर्ड हमें जोड़ने को मिलते हैं, ठीक है ना। वॉट, वेयर, ठीक है ना, हु, हाँ। ठीक है ना। ऐसे लिखते हैं ना, अ मैन हु, वॉक्स
हाँ वही वॉक्स ऑन द स्ट्रीट, ठीक है ना, बिल्ड योर कैरियर, ठीक है ना। एंड भी मतलब जोड़ने के लिए हाँ काम हाँ आता है वो ना, भी कहाँ, हाँ कंजर्वेशन। कंजंक्शन का काम आता है, तो एंड तो सिंपल है यार, बिल्ड आर कैरियर, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, तो ये सारा वर्ड जो होता है हो, यहाँ पे वर्ड जोड़ रहा है उसको, ठीक है ना, तो दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, तो ऐसे हम ऐसा मतलब ये देख के नहीं बता देंगे कि ये समझ में आया आप लोग को। हाँ हाँ, तो आया। ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। और जब भी वॉट और वेयर ऐड होता है ना, जैसे एक कंजंक्शन का एक साथ देख लो, जब भी हमारा एक होता है ना, जब भी जुड़ता है, जैसे रूल्स लिख लो, रूल नंबर हमारा क्या है, रूल नंबर 5 4 जो भी है, जैसे हमारा लिखा है सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सब्जेक्ट है, और हमारा यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म और यहाँ पे एस या ई एस जुड़ा है, यस या ई एस जुड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा यहाँ पे वॉट और वेयर, ठीक है ना, वॉट वेयर ये सारे वर्ड आते हैं, वाई। वाई, ठीक है ना, और वेन, ठीक है ना, वे वेन एक छूट रहा था, ठीक है ना हमारा, हो, ऐसे अगर जुड़े हैं तो इसके बाद जो हमारा वर्ड आएगा ना वो क्या जोड़ते हैं प्लस, अगर वो हमारा पास्ट है, अगर वो पास्ट है, पास्ट टेंस में इधर तो पास्ट लिख सकते हैं। अब पास्ट में हम क्या लिखते हैं, पास्ट में हमारा पास्ट हमारा सिंपल हो सकता है, पास्ट हमारा सिंपल हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना, और हमारा पास्ट क्या हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता परफेक्ट। है, ठीक है ना, कंटिन्यू, यहाँ पे पास्ट हमारा परफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर अदरवाइज हम फ्यूचर का भी लिख सकते हैं, तो वैसे ही फ्यूचर का भी लिखोगे आप लोग, ठीक है ना, आया समझ में, फ्यूचर का भी लिख हाँ सकते हो, ठीक है ना, फ्यूचर हाँ सिंपल लिख सकते हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस लिख सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिख सकते हो, परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख सकते हो। अब ये रूल्स बताऊंगा मैं इन सब का, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हो जोड़ते समय, हाँ जैसे मैं बोलूँ आई हैव नो आइडिया, जैसे मैं बोलूँ आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। आइडिया। अच्छा ये मैं पूछूं कि ये कौन सा है, ये वर्ड जो है ये प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है या कैसा है, आई हैव नो आइडिया, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का, ठीक है ना, कोई भी आइडिया नहीं है इस चीज़ का, यानी कि हम्म। वेयर वेयर सी विल लिव इन मुंबई, ठीक है ना, हमें नहीं पता है कि आई हैव नो आइडिया वेयर सी विल लिव इन, मतलब वो कहाँ पे रहती है, ठीक है ना, ये हमें नहीं पता है, तो ये यहाँ कंजंक्शन का काम किया है ये, और यहाँ पे देखो हमने लिव लिखा है, ठीक है ना, विल लिव, तो फ्यूचर का यूज़ किया है, और ऊपर वाला जो सेंटेंस बनाया था वहाँ पे देखो पास्ट टेंस लिखा था, सी लिव्ड इन, यहाँ पे लिव्ड लिखा था, देखो लिखा है ना लिव्ड, हाँ, हाँ तो ये चीज़ जो थी हमारी, इन हाँ दिल्ली। यहाँ पे तो हम या तो पास्ट लिख सकते हैं या तो फ्यूचर लिख सकते हैं, प्रेजेंट का प्रेजेंट नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, समझ में आया, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ भी प्रेजेंट हाँ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आया ये चीज़, हाँ हाँ ठीक है, चलो। अब कुछ ना वर्ड देखते हैं, ठीक है ना, हाँ और उसको आपको बताना है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, दो वर्ड्स मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, चार वर्ड्स लिखूंगा, पहला है ही ऑलवेज, अब बोलना नहीं है आपको, बस बताना है ही ऑलवेज गो टू स्कूल, और एक लिखा है ही, यहाँ गोज लिख दो, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल ऑलवेज, ठीक है, ये लिखा है,
दूसरा एक बंदे ने लिखा है, एक और सेंटेंस है, ही एवरी डे गोज टू स्कूल। और एक बंदे ने लिखा है ही गोज टू स्कूल एवरी डे। हाँ ठीक है, ये लिखा मैंने। अब ये बताओ ना, इन दोनों में से आपको ये बताना, इसमें से और इसमें से, ये पहला सेंटेंस है दूसरा, इनमें से बताओ कौन सा सही है। ये वाला सही है पहला वाला वर्ड, या ये सही है फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला? और नीचे वाले में बताओ सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड ये वाला। सही है और इसमें हाँ। ये सही है। ये क्यों गलत है? तो हम कभी भी यूज़ करते हैं ना, ये वाला गलत है और ये गलत है, ठीक है ना। तो एक रूल लिखो, रूल लिखो, जब भी हमारे वर्ड्स आते हैं ना, जब भी हमारे वर्ड्स कैसे आते हैं, ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर, ठीक है ना, नेवर मत कभी नहीं, ठीक है ना, नेवर। कोई भी ऑकर्सनली होता है, समटाइम्स, ठीक है ना, कभी भी हम समटाइम्स, समटाइम्स लिखते हैं, ठीक है ना। ऑफन लिखते हैं, ऑफन लिखते हैं ना, ऑफन लिखते हैं। फिर यूजुअली लिखते हैं, आई यूजुअली, ठीक है ना, यूजुअली वर्ड यूज़ करते हैं। जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये सारे जो होते हैं, ये वर्ड होते हैं जो सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। और ये कहाँ लिखे जाते हैं? ये हमें हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद और किधर, सब्जेक्ट के बाद और हमारा वर्ब से पहले लिखा जाता है, ठीक है ना, वर्ब से पहले लिखा जाता है। पहले लिखा जाता है, समझ में आया? इसीलिए तो यहाँ पे हमने ऑलवेज लिखा है, देखो सब्जेक्ट के बाद लिखा है और हमें वर्ब से पहले लिखा है, यही चीज़ तो मैंने लिखा, ठीक है। हाँ, दूसरा रूल लिखो आप लोग इसका। अब ये एवरीडे वाला लिखते हैं, एवरीडे वाला क्या लिखेंगे? दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि अगर हमारे पास होता है एवरीडे, एवरीडे टाइप वर्ड, एवरीडे, या क्या होता है हमारा एवरी नाइट, एवरी नाइट, जहाँ भी एवरी वाला वर्ड यूज़ होता है, ठीक है ना, लाइक एवरी मंथ, डेली, ठीक है ना, डेली, ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, ये हमेशा लास्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, लास्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, यूज्ड यूज्ड इन लास्ट। हाँ, यूज्ड इन लास्ट, ठीक है ना, यूज्ड इन लास्ट, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, ठीक है ना। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो हमें पहले यूज़ किया जाता है, जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो इनसे पहले यूज़ किया जाता है, जैसे जैसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे वॉट एवर, वॉट एवर हम पहले यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वॉट एवर, या फिर वेन एवर, ये आपने यूज़ देखा होगा ना, वेन एवर, वॉट एवर, ठीक है ना, इफ़, ठीक है ना, अनटिल, अनटिल ये वर्ड देखा होगा, अनटिल, अनलेस, अनटिल अनलेस, और एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज वर्ड देखा होगा, ठीक है ना। अनटिल और अनलेस मतलब क्या होता है हिंदी में? अनटिल मतलब कब तक किया तुमने, स्टील कब तक, अनटिल, अनलेस, ठीक है ना, ऐसे वर्ड्स यूज़ करूँगा तब बताऊँगा, ठीक है ना। अभी के लिए ऐसे नोट डाउन करते रहो, ठीक है ना। मैं ये सारी चीज़ मैं एक एक करके बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी यहाँ पे डिस्कस करने लगूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। मैं एक एक करके तुम्हें यूज़ करने वाला हूँ। वॉट एवर का यूज़ कब करते हैं, वेन एवर कब यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज़ कब करते हैं, अनटिल कब यूज़ करते हैं, अनलेस, एज सुन एज कब यूज़ करते हैं, ठीक है ना, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, ठीक है ना, टिल, टिल का भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। और इवन इफ़, इवन इफ़, एज इफ़, ये सारे वर्ड होते हैं ना, ये सब हम यूज़ करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर, ये सारे वर्ड होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है ना। ये सारी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। ये जब भी लग जाते हैं ना, ये जब भी वर्ड लगते हैं ये वाले, तो इसके साथ ये हमेशा प्रेजेंट
प्रेजेंट टेंस में होता है। ये हमेशा किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब और उसके बाद एस या ई एस लिखते हैं, ठीक है ना, एस या ई एस लिखते हैं। ये वर्ड जहाँ भी आ गया ना तो इसके साथ हमारा क्या लगेगा? प्रेजेंट टेंस ही होता है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट ही होता है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, रूल ये है जहाँ भी ये वर्ड्स दिखाना आपको, वेन एवर, इफ, अनटिल, क्योंकि ये सारे वर्ड अभी के लिए होते हैं कि हम अभी डिफाइड करते हैं। अगर ये होता है तो बाद में ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, अगर ये होता है, ठीक है ना, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, अगर ऐसा हुआ, ठीक है ना, तो ऐसा हो जाएगा। तो हम प्रेजेंट में बातें करते हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये हमें प्रेजेंट की ही बातें करते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट की, ये प्रेजेंट में यूज़ होता है, ठीक है ना, या फ्यूचर में यूज़ होता है, ठीक है ना। पास्ट में कभी यूज़ नहीं होता है ये वट एवर, वेन एवर, इफ, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है ना, लाइक दैट। तो ये हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है और हमारा प्रेजेंट सिंपल में होता है। ये समझ में आया? प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर फ्यूचर में होता है, ठीक है ना। और कभी कभी हम मॉडल वर्ब जैसे कैन, मे बी, ठीक है ना, कैन और मे बी, इसके लिए भी यूज़ होता है ये, ठीक है। ये चीज़ समझ में आए? तो हम फ्यूचर सिंपल में, सिंपल का मतलब विल, सेल वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। कैन और मे ये वाला होता है हमारा मॉडल वर्ब होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो ऐसे में भी ये चीज़ें अगर हो सकता है तो वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा हो सकता है, जैसे क्राइम पेट्रोल देखते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई अगर पूछे, मैं पूछूं कि मैं आपसे पूछूं ऐसे, ही वॉक्स, मतलब प्रांजल वॉक्स, ठीक है ना, ऐसे मैं बोलूँ आपको कि प्रांजल ऐसे क्या बोलते हैं, प्रांजल ऐसे वॉक करता है, लगता है कि शेर की तरह चलता है, ठीक है ना। ऐसे बोला मैंने, मतलब मैंने बोला कि प्रांजल प्रांजल वॉक्स, ठीक है ना, एज इफ का मतलब होता है मानो की, ठीक है ना, मानो की, ऐसे। तो प्रांजल वॉक्स एज इफ ही, ठीक है ना, ही वेयर अ लायन, वो ऐसे चलता है, लगता है कि वो लायन था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, और ये जब भी यूज़ करेंगे हम ना, तो लास्ट वाला जो वर्ड यूज़ करेंगे ना, वो हमेशा कैसा यूज़ करेंगे? हमेशा उसको पास्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये एज इफ यहाँ पे अगर जोड़ा हमने, तो इधर वाला वर्ड हमेशा हम पास्ट में लिखेंगे। समझ में आया? हाँ, ये वाला हमारा प्रेजेंट है, तो ये वाला हमारा हमेशा पास्ट में रहेगा, ठीक है ना। तो कैन, कैन नहीं लगाएंगे यहाँ पे, कुड लगा सकते हैं, उड लगा सकते हैं, ठीक है ना, हैड लगा सकते हैं। तो इधर मेरे हमेशा पास्ट रहना चाहिए। अब पास्ट जब बताऊंगा वो चीज़ समझ में आपको आएगी, ठीक है ना। हमेशा मतलब इधर पास्ट ही लगता है, ठीक है ना। अब अनटिल और अनलेस आप लोग पूछ रहे थे ना, आप पूछ रहे थे ना अनटिल और अनलेस। हाँ, तो हाँ हाँ अनटिल और अनलेस का मतलब होता है, अनटिल और अनलेस का मतलब जो होता है, मतलब कोई भी काम होता है कि जब तक हमने किया, जब तक नहीं, ठीक है ना, जब तक हमारा ये काम ख़त्म नहीं होता तब तक मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ कोई भी काम। जैसे मैं कोई सेंटेंस बनाया, ठीक है ना, वी स्टे हियर, वी यू स्टे हियर, आप यहीं पे ठहरते हो, अनटिल, अनटिल अनटिल आई कॉल यू, मतलब जब तक मैं आपको बोलता नहीं हूँ आप यहीं पे बैठे रहना, ठीक है ना। ये समझ में आया? यू स्टे हियर अनटिल आई कॉल यू, ठीक है ना, जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक आपको यहीं पे बैठना है। आई विल ना, हाँ, आई विल आएगा, आई विल कॉल यू, until I will call you. अनटिल, नो 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 नो, यू स्टे हियर अनटिल आई विल कॉल यू नहीं,
यू स्टे हियर अंटिल आई कॉल यू। हाँ, आई विल लगेगा, ठीक है ना, आई विल कॉल यू। बट नहीं, आई विल तो नहीं लगना चाहिए। नो 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 नो, ऐसा नहीं होता है। आई यू स्टे हियर अंटिल आई कॉल यू, ठीक है ना। आपको मैं जब बोलता हूँ जब तक नहीं बोलूँगा, ऐसा मतलब फ्यूचर में ऐसे हिंदी में तो आपको लगेगा कि बोलूँगा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है कि बोलूँगा। आपको जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक आपको नहीं यहाँ से उठना है, आपको यहीं रहना है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हिंदी में सोच के मत किया करो, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसा ही होता है ये, ठीक है ना। ये जो होता है ये निगेटिव वर्ड है। ये जो अनटिल और अनलेस है इसको हम निगेटिव वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना, निगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, निगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। वी कांट यूज़ नो और नॉट नेवर विथ इट। इसके साथ हम कभी भी ना नॉट और नॉट, नेवर, नो जैसे वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। नॉट यूज्ड, नॉट यूज, ठीक है ना, नॉट यूजेस, नॉट यूजेस विथ इट, इसके साथ हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इसके साथ हम यूज़ नहीं करते। और तीसरा, तो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है अनटिल और अनलेस में। अनटिल जो होता है ना, अनटिल जो होता है, अनटिल जो होता है और अनलेस होता है, इसमें डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? अनटिल जो होता है ना, ये हमारा जो होता है ये टाइम कंडीशन को शो करता है, टाइम कंडीशन को शो करता है, ठीक है ना, सो टाइम कंडीशन। और ये जो यूज़ करता है, ये जो करता है ये हमारा किसी भी कंडीशन को शो करता है, कोई भी कंडीशन हो, ठीक है ना। ये टाइम को नहीं, हमें कोई भी कंडीशन हो उसको शो करता है, ठीक है ना। तो अनटिल और अनलेस में ये हमारा डिफरेंस होता है। ओके, चलो आज के लिए इतना है। आप लोग ना कट करके दोबारा ज्वाइन करो, तो आप लोग ज्वाइन कर लो दोबारा, कट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। हाँ ठीक ओके, है। ठीक है ना, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। और आगे हम कुछ रूल्स बताएंगे आप लोग को, ठीक है ना। इसको आगे और एक्सटेंड करेंगे, अनटिल और अनलेस बताऊंगा मैं आगे, ठीक है ना। इसको एक्सपेंड करूंगा और कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा इसके, ठीक है। उसके बाद हम आगे फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसको अभी के लिए तो इतना है। उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल वाली चीज़ें हम, इफ़, वेन, बिफोर, एज सुन एज, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अ, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको? हेलो। हाँ, वीडियो ऑफ रखो। तो ये चीज़ समझ में आई आपको? हाँ। ठीक है, गुड। ओके, तो अनटिल और अनलेस का यूज़ कब करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छे से समझाता हूँ, अनटिल और अनलेस दोनों का यूज़ कब करते हैं। अनटिल और अनलेस, ठीक है ना। ये हमारा जब होता है कि ये हमारा कोई न भी कोई कंडीशन को शो करता है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। जो अनटिल होता है वो शो टाइम कंडीशन, ये हमारा टाइम कंडीशन को शो करता है, अनटिल जो होता है।
ये हमारा सोज टाइम कंडीशन, ठीक है ना, टाइम कंडीशन को शो करता है। और ये जो होता है हमारा किसी भी कंडीशन को शो करता है, अनलेस सोज द कंडीशन, किसी भी कंडीशन को, सोज कंडीशन, ठीक है ना। तो अनटिल का हमेशा यूज़ होता है तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा टाइम इन्वॉल्व रहता है, ठीक है ना, और ये कोई भी कोई कंडीशन को शो करता है। और ये दोनों वर्ड जो होते हैं निगेटिव वर्ड होते हैं, इसके साथ हम कोई भी ऐसा निगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। तो आपको आता है अनलेस और अनटिल के बाद नॉट कहीं ना कहीं ऐड कर देता है, तो उसको नहीं ऐड करना है, इसको हम ऑलवेज हम निगेटिव वर्ड मानते हैं, ठीक है ना। तो एरर में आपको ऐसा दे ही देगा वो, ठीक है ना। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं। अब अनटिल पहले हम जब भी यूज़ करते हैं वो यूज़ कैसे करते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं, हाँ यूजेस देखो पहले इसका